एक दिन चोर ने गांव के मंदिर का घंटा चुरा लिया। घंटा चुराने के बाद वह जंगल की ओर भागा। माद में आराम कर रहे बाघ ने घंटे की आवाज सुनी तो उसे पसंद आई। जल्द ही उसने चोर व घंटे को खोज निकाला। उसने चोर पर हमला किया व उसे मार गिराया। घंटा जमीन पर गिर पड़ा। बाघ अपने शिकार को खाने में मगन हो गया। कुछ दिन बाद वहां से बंदरों का दल गुजरा। उन्हें घंटे की टन टन अच्छी लगी। इसने उससे खेलने का आनंद लिया। वे सारा दिन की मेहनत के बाद रात को घंटे से खेलकर अपनी थकान मिटाते। गांव वाले जब भी रात को घंटे की आवाज सुनते तो अपने शिकार को खाने में मगन हो गया। कुछ दिन बाद वहां से बंदरों का दल गुजरा। उन्हें घंटे की टन टन अच्छी लगी। इसने उससे खेलने का आनंद लिया। वे सारा दिन की मेहनत के बाद रात को घंटे से खेलकर अपनी थकान मिटाते। गांव वाले जब भी रात को घंटे की आवाज सुनते तो डर जाते। गांव से चोर की लाश मिलने के बाद अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई बुरी आत्मा घूम रही है जो इंसानों को मारने के बाद खुश होकर घंटा बजाती है। जल्दी ही सारे गांव में अफवाह फैल गई और डर के मारे लोग घर छोड़ कर भागने लगे। हालांकि गांव की एक औरत इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह काफी हिम्मती और बहादुर थी। उसने इस घंटे की आवाज के पीछे दिए कारण को जानने का फैसला कर लिया। वह गांव के मुखिया से बोली, हुजूर, मुझे पक्का यकीन है कि गणेश जी की पूजा से दुष्ट आत्मा पर काबू पाया जा सकता है, पर इसलिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। मुखिया तो वैसे ही लोगों के घर छोड़ने की वजह से काफी परेशान था। वह उसे पूजा के लिए पैसे देने को मान गया। आज तुर औरत ने कुछ फल मेवे खरीद कर गाँव के मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद वह थैले में खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ चली। उसने उसी पहाड़ी पर खाने का सामान रख दिया जहाँ बंदर खेलते थे। फिर वह झाड़ियों के पीछे छिप गई। शाम को बंदर वहां आए तो उनकी नजर खाने के सामान पर पड़ी। वे घंटा छोड़कर खाने के सामान पर लपके। चतुर औरत ने झट से घंटा उठाकर थैले में डाला और मुखिया के घर जा पहुंची, जहां उसने रात को घंटा बजने का सारा हाल बताया। मुखिया व गांव वाले उसकी बहादुरी व चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।